हेलो दोस्तों, टेंस में हम चर्चा कर रहे हैं। तो टेंस में चर्चा करने से एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ में साथ खड़े होते हैं। तो अपना आपका क्या है? अपना आपका पढ़ाई है। तो पढ़ाई ही आपको हर हमेशा साथ देगा। ना कोई परिवार होने वाला, ना भाई होने वाला है, ना बहन होने वाला, सब साथ छोड़ देगा, लेकिन पढ़ाई आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ़ में साथ खड़े होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करते हैं। और है पहचान। तो पहचान इसका क्या है? हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रही है, मतलब ये सब जब किसी भी हिंदी क्रिया के अंत में ये सब चीज़ दिखाई दे तो वो किस टेंस में होगा जी? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार। कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है लगातार। जैसे एक एग्जाम्पल है, सीता जा रही है, सीता जा रही है। दूसरा, राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। सीता जा रही है, राम खेल रहा है। कोई काम लगातार हो रहा है, उस पर अंकुश ना लगाया गया हो, उसको रोका ना गया हो। जब वो लगातार कोई काम होते रहता है, 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 कब तक हो रहा है इसका कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो जब लिमिटेशंस किसी काम का नहीं होता है उसे बोला जाता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार कोई काम हो ही रहा है। खेला जा रहा, मोहन खेल रहा है तो लगातार वो खेलेगा। कोई खा रही है तो लगातार वो खाएगी। कोई पढ़ रहा है तो लगातार वो पढ़ेगा। कोई काम जब लगातार होता है तो उसके लिए कॉन्टिन्यूअस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए ये बात है आपका। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इसका है पहचान के बारे में हमने चर्चा कर लिया। हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो, रही है, ये सब लगा रहता है, वो होता है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये चीज़ है आपका। इसके बाद इसका रूल है। तो रूल हम अलग अलग करके आपको, सबसे पहले एफर्मेटिव का रूल। तो एफर्मेटिव का रूल क्या है? एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव का। एफर्मेटिव या पॉजिटिव के लिए जो रूल है, तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपका? तो सबसे पहले किसी भी रूल में आपका सब्जेक्ट तो रहता ही है। तो सब्जेक्ट एक सबसे पहले आपका होगा, क्या होगा? सब्जेक्ट। इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब इज हो सकता है, आर हो सकता है, या फिर एम हो सकता है। इज आर एम में से कोई, तीन में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगा आपका। इसके अलावा इसमें क्या है? V1, इसके साथ साथ इसमें ING लगा देना है। V1 में ING ऐड कर देना है। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो यह है आपका रूल नंबर फर्स्ट। यह है आपका रूल नंबर फर्स्ट। ये तो ऐसे लग रहा होगा कि सर के ऊपर से निकल गया, लेकिन हम जब एग्जाम्पल देंगे तो टोटली बहुत बढ़िया से आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब में इज, आर, एम आएगा। उसके साथ साथ आपको V1 लगाना है। उसके बाद आपको ING उसमें ऐड करना है। इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट को रखना है। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेकर के चर्चा करते हैं। तो जैसे ये एग्जाम्पल है, सीता जा रही है। तो सीता जा रही है, तो उसी को हम क्या करते हैं? उसको लिखते। इसमें सीता जा रही है, इसमें सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है? जाने काम कौन कर रहा है? सीता जाने काम कर रही है, तो होगा सीता, सीता। उसके बाद है सीता क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है या नेमिंग वर्ड है। तो नेमिंग वर्ड के साथ इज का प्रयोग होता है। सीता इज कहाँ? तो जा रही है, तो जाना क्या होता है? जाना वर्ब हुआ तो गो होगा। इसमें क्या जोड़ना है? ING ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा? सीता गोइंग। ये पहला हुआ। दूसरा है राम खेल रहा है। तो राम खेलने का काम कौन कर रहा है?
तो राम कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, राम खेल रहा है। तो राम का तो राम होगा, राम का राम होगा। उसके साथ साथ क्या है, राम क्या काम कर रहा है, तो राम के साथ इज लगेगा, ये खेलने का काम कर रहा है तो प्ले होगा, इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, राम इज प्लेइंग। मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, अगर हिंदी सेंटेंस हो मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं। तो मैं का क्या होता है, आई होता है, आई। तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आई के साथ एम लगता है। उसके साथ साथ क्या, दौड़ना, दौड़ना क्या क्या होता है, रन। अब उसमें आई एन जी जोड़ना है तो ये क्या हो जाएगा, रनिंग, आई एम रनिंग हो जाएगा। उसके बाद एफर्मेटिव के बाद इसका रूल नंबर सेकेंड है आपका, रूल नंबर सेकेंड में है आपका निगेटिव। तो निगेटिव के लिए क्या रूल होगा, तो निगेटिव के लिए रूल आपके लिए हो जाएगा, इसका होगा आपका सब्जेक्ट, तो सब में रहेगा। इसके साथ साथ इज, आर, एम भी रहेगा इसमें। इसके बाद इज, आर, एम के बाद आपका इसमें नोट जुड़ जाएगा। उसके बाद V1, उसके बाद इसमें भी आईएनजी लगेगा, इसमें भी ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद फुल स्टॉप लगा देना है आपको, फुल स्टॉप लगा दें। निगेटिव कहने का मतलब हुआ कि नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा हुआ हो, वो क्या है आपका, निगेटिव सेंटेंसेस है। जैसे तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो। तुम लोग स्कूल नहीं जा रहे हो, तो तुम लोग का क्या होता है, तुम लोग को होता है यू, तुम लोग को होता है यू, और नहीं, अब यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, यू आर नोट, यू आर नोट। अब है जाना क्या होता है, गो, इसमें आईएनजी जोड़ देना है, गोइंग, यू आर नॉट गोइंग टू, कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, तो कहाँ, स्कूल नहीं जा रहा है। तुम लोग नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग। तुम लोग बाजार नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। इस तरह का आपका क्या होगा, टोटल सेंटेंसेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में उसका रूल क्या है, इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव के भी साथ साथ हम बता देते हैं। इसका रूल हो जाएगा, ये रूल नंबर आपका सेकंड हो गया, रूल सेकंड। अब है रूल थर्ड में क्या होगा, तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा आपका, तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर पहले नहीं आएगा। अब है कि जब ही हम इंटेरोगेटिव में प्रवेश करेंगे, जब हम इंटेरोगेटिव में इंटर करते हैं, तो सबसे पहले अब ये हेल्पिंग वर्ब जो है, इज है, आर है, एम है, ये पहले आएगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका क्या आएगा, सब्जेक्ट, इसके बाद V1 आएगा, इसके बाद ING आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसके बाद क्वेश्चन मार्क डाल देना है, क्वेश्चन मार्क डाल देना है। तो ये बात है। तो इसके लिए भी एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वे लोग घूम रहे हैं, एक सेंटेंस है जैसे क्या वे लोग घूम रहे हैं, तो है, तो क्या का क्या, अब वे लोग के साथ क्या लगता है, आर, तो आर को पहले उठा करके लाना है, तो आर। उसके बाद वे लोग का क्या होता है, दे, आर दे, घूमना को होता है वॉक, इसमें ING लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग, क्या हो जाएगा, वॉकिंग। उसके साथ साथ आपको क्या रखना है, क्वेश्चन मार्क रखना है।
तो ये आपका इंटेरोगेटिव। अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, तो सब्जेक्ट के बाद उसके लिए रूल क्या है, इंटेरोगेटिव निगेटिव के लिए, निगेटिव के लिए, तो निगेटिव के लिए आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, सॉरी सबसे पहले आपका क्या रहेगा जी, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इज, आर या फिर एम रहेगा, इसके साथ साथ सब्जेक्ट रहेगा, तब जाकर नोट रहेगा, V1 रहेगा, ING रहेगा, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट रहेगा और वही क्वेश्चन मार्क। तो क्या हम लोग सिनेमा देखने नहीं जा रहे हैं, अगर एक वाक्य हो क्या हम लोग, तो यहाँ यही लिखते हैं, क्या हम लोग सिनेमा देखने नहीं जा रहे हैं, सिनेमा देखने नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग के साथ, हम लोग होता है इंग्लिश वे के साथ लगता है आर, वी के साथ क्या लगता है आर, तो आर है उसको पहले लाना है, तो आर वे। अब है कि नहीं के क्या हो जाएगा, नोट, तो जाना क्या होता है, गो इसमें ING लगेगा, गोइंग, वी आर नॉट गोइंग टू सिनेमा का सिनेमा, इसके बाद क्वेश्चन मार्क डाल देना है। ये बात हो गया आपका। अब इंटेरोगेटिव निगेटिव, अब एक और आपका रूल बचा है, वो रूल नंबर अगला क्या है, ये 30, वो चौथा, एक और रूल नंबर 5वां है, वो आपका WH वर्ड के लिए। तो WH वर्ड के लिए रूल क्या कहता है, इसके लिए है सबसे पहले WH वर्ड रखना है, इसके साथ साथ आपको हेल्पिंग वर्ब इज हो, आर हो, एम हो, जो होगा उसको रखना है, उसके बाद सब्जेक्ट को रखना है। अगर इसमें भी WH वर्ड निगेटिव वर्ड है तो नोट रख देना है, इसके साथ साथ V1 रखना है, इसमें ING लगाना है, इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट और इसके साथ साथ क्वेश्चन वर्ड को तो भूलना ही नहीं है। ये सबसे अंतिम है। WH वर्ड 5, 6 या 7, 8 है, तो वो हम कल आपको बता ही दिए थे, उसको आप याद रखिएगा। तो जैसे वे लोग क्यों हंस रहे हैं, जैसे वे लोग क्यों हंस रहे हैं, वे लोग क्यों हंस रहे हैं, तो क्यों क्या है, WH वर्ड है, क्यों का क्या होता, वाई। वे लोग का क्या होता, दे के साथ क्या लगेगा, आर, वाई आर दे, उसके साथ साथ क्या है जी, देख, अब हंसना क्या होता, लाफ, इसमें ING लगा देना, लाफिंग, वाई आर दे लाफिंग। जैसे हम लोग स्कूल कब जा रहे हैं, हम लोग स्कूल कब जा रहे हैं, हम लोग स्कूल कब जा रहे हैं। तो सबसे पहले है कब क्या है, तो कब WH वर्ड है, तो सबसे पहले इसका लिखेंगे तो होगा व्हेन, वी के साथ क्या लगता है, आर, तो व्हेन आर वी गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क डाल देना है। हम लोग स्कूल कब जा रहे हैं, तो व्हेन आर वी गोइंग टू स्कूल। एक और एग्जांपल लेते हैं, तुम लोग क्यों रो रहे हो, तुम लोग क्यों रो रहे हो,
तुम लोग क्यों रो रहे हो। तो क्यों का क्या होता है, तो व्हाई होता है, तो व्हाई लिखते हैं, व्हाई आर यू। अब रोना क्राई या फिर वेप, तो क्राई लिखते हो, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू क्राइंग। तो आज हमने चर्चा किया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सबसे पहले इसका पहचान, अब जिस भी हिंदी क्रिया के अंत में रहा हूँ, रही है, रही हूँ, रहे हो, मतलब या फिर जो भी मतलब रहा लगा हुआ रहेगा, वो क्या होगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा। तो इसके रूल के बारे में, एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए रूल था सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसका ये रूल था। उसके बाद जो है आपका निगेटिव के लिए, तो निगेटिव के लिए क्या था जी, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नोट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये था आपका निगेटिव के लिए। उसके इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव निगेटिव के लिए, तो इज आर एम, उसके साथ साथ आपका सब्जेक्ट V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, साथ साथ क्वेश्चन मार्क भी ध्यान रखना है। उसके बाद WH वर्ड के लिए, तो WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब जो इज आर एम है वो, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद आपको नोट रखना है, उसके बाद V1 रखना है, उसके साथ साथ ING लगाना है और ऑब्जेक्ट रखना है। तो आज हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में डिटेल में चर्चा की। ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।